ग्रीन टाउन नवाज मोड़ पार्क वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। NA 124 राना मुबशिर इकबाल, PP 163 मियाँ इमरान जावेद ने शिरकत की। जलसे में पार्क वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला डॉक्टर लियाकत, चेयरमैन मोहम्मद हनीफ, सदर मोहम्मद अहमद, जनरल सेक्रेटरी मलिक इजाज अहमद और सपोर्टर्स की कसीर तादाद मौजूद। खिताब करते हुए राना मुबशिर ने कहा कि हम इस इलाके की किस्मत बदल देंगे। इंशाल्लाह जीत के बाद इलाके के बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे। मजीद जानते हैं जैन बट से। जी जैन आगाह कीजिएगा। सर मौजूद है मियाँ इमरान जावेद साहब, इनसे बात करते हैं इलेक्शन की क्या तैयारियाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर इलेक्शन की क्या तैयारियाँ सर? इलेक्शन की तैयारी है जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम जो है वो बेताब है 8 फरवरी को लेके, क्योंकि उन्होंने शेर पे मोहर लगानी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वो एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान की इस महंगाई जो उसमें आई हुई उसके निजात के लिए। सर अगर PMLN अगर विन करती है तो आवाम के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेगी सर? पाकिस्तान की भागदौड़ जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मजबूत हाथों में आएगी तो पाकिस्तान की जो मुआशी इस्तेहकाम है वो लेके आया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा और जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विज़न है कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है, उसके सफ़र का एक दफ़ा फिर आगाज़ होगा। सर आप समझते हैं कि 8 फरवरी को वोटर को निकालना बहुत मुश्किल होता है सर, तो इनको कैसे पोलिंग स्टेशन तक कैसे लेके जाएंगे और इनके लिए क्या कोई गाड़ियों का इंतज़ाम किया है, रिक्शों का इंतज़ाम किया है सर? ये मुस्लिम लीग नून के शेर हैं, इनको गाड़ियों मोटरसाइकिलों की और रिक्शों की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि इन्होंने खुद ही जोक दर जोक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए शेर पे मोहरें लगाने के लिए ये पोलिंग स्टेशन पे बैठे होंगे। PTI की जमात इस टाइम कहाँ खड़ी है? PTI की जमात 2018 में भी नहीं थी, उनको मुसल्लत किया गया था। एक पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की अवाम के वोट को चोरी किया गया था। जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं। इमरान साहब ये समझते हैं कि अगर आप इलेक्शन विन करते हैं तो वोटरों को आपसे मिलने के लिए कोई हफ्तों का टाइम लेना पड़ेगा, उनको मिल लेंगे दोबारा फिर? देखें, ये यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, चेयरमैन साहब मेरे पास खड़े हैं। ये आज की बात नहीं है, पिछले 10 साल 5 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो मैं रोज़ अपने ऑफिस में बैठता हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर, कोई छुट्टी नहीं है। रात को 2:30 बजे भी घर के दरवाजे खुले होते हैं। इन लोगों की जो मोहब्बत है मेरे साथ, वो हमारा एक रिश्ता है, एक ख़ानदान की तरह रिश्ता है और जीतने या ना जीतने की बात नहीं है। ये रिश्ता हमारा ऐसा है कि हमने जब हमें कोई काम है या नहीं है, हम गपशप करना चाहते हैं तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर बैठेंगे और जहाँ तक इस इलाके के मसाइल हैं तो वो हम यहाँ बैठ के हल करेंगे। इनको अपने काम के लिए हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, वो हम खुद आया करेंगे। चेयरमैन साहब और तमाम हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, हम इस दहलीज़ पे बैठकर इनके मसाइल को हल करेंगे। इनके मसाइल नहीं है वो, बेसिकली ये हमारे अपने मसाइल हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं पाक वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला डॉक्टर लियाकत साहब, इनसे बात करते हैं ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सब पाक वेलफेयर सोसाइटी ने बैठ के एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया था हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने पाक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है ये बिल्कुल इसलिए बनाई थी कि इलाके की फलाह बहबूद के लिए, और इसके अंदर हमने किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं देखा। लेकिन जिस वक्त हमने देखा कि हमें अपने तरक्याती कामों के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस जमात को सपोर्ट करनी चाहिए, तो जब हमने पीछे वो सारे मामलात को देखकर हमने ये फ़ैसला कर लिया कि अगर हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जितने भी तरक्याती काम यहाँ पर रहते हैं वो इंशाल्लाह जंगी बुनियादों पर हल होंगे। इसलिए पाक वेलफेयर सोसाइटी ने यह फ़ैसला कर लिया कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से जिताएंगे और उसी तरीके से हम इंशाल्लाह अपने इलाके के तरक्याती काम भी करवाएंगे। डॉक्टर साहब ये सिर्फ ये सरपरस्ती वाला का फ़ैसला, ये जनरल सेक्रेटरी का, फाइनेंस सेक्रेटरी का और सदर का भी फैसला सर? ये जी सारे इंशाल्लाह ये पूरी जो गुलशन उमर कॉलोनी या नवाज़ कॉलोनी या गौसिया कॉलोनी का सब ने बैठ के ये फ़ैसला किया, या मेरा या सदर साहब का या चेयरमैन का फ़ैसला नहीं है, सब दोस्तों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बैठ के ये फ़ैसला किया है। सर आपके मसले हल हो जाएंगे इससे फिर? मैं तो जी एक सियासी आदमी भी हूँ, लेकिन मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के बहुत सारे मसले हल भी किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा हूँ। तो मैं इस इलाके के लिए इसलिए भी आया हूँ कि ये मेरी यूनियन काउंसिल साहब का यूनियन काउंसिल बागड़ियाँ जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे तरक्याती मैंने काम बहुत सारे करवाए हैं, लेकिन असल मसला जो है ना वो भाई मेरा ये है कि जो यहाँ पर ये कॉलोनियाँ बना के गए हैं ना
उन लोगों ने हमारा यहाँ पर बेड़ा गर्क किया है। हमें उन्होंने एक सबज बात दिखाया कि आपको बिजली भी देंगे, आपको गैस भी देंगे, आपको पीने के लिए पानी भी देंगे, आपको सड़कें भी देंगे, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ हमें नहीं दी। इसलिए कि उनका भी इंशाल्लाह हमारा हाथ जो है उन तक पहुँचेगा और उनसे पैसे हम वसूल करेंगे, जो पैसे हमारे वो लेके गए हैं, जो उन लोगों ने हमारे साथ वादे किए थे, उन वादों के मुताबिक इंशाल्लाह हम उनके गिरेबान तक भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे। ये भी हमने पाक वेलफेयर सोसाइटी देकर फैसला किया। सर 8 फरवरी को इलेक्शन है सर, वोटरों को क्या देंगे मैसेज सर? जी, हमने वोटरों को घर घर जाकर पूरी पाक वेलफेयर सोसाइटी ने घर जाकर लोगों को ये मैसेज दे दिया कि आपने सुबह 7 बजे निकलना है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजबूत करना है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से भारी अक्सरियत से जीत के जाती है तो इंशाल्लाह हम उन तक पहुँचने के लिए भी तैयार हैं कि देखें जी, हमने आपको भारी अक्सरियत से इस इलाके से जितवाया है और बराए मेहरबानी करके हमारे जो काम है उनको भी आपने उसी तरीके से मोहब्बत से, उसी तरीके से आपने काम हमें वो काम करके देने जिस तरह हमने आपके साथ मोहब्बत की है। मेरा भी एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि इस सवाल के ऊपर ना किसी हुक्मरान ने कभी गौर किया, ना किसी लीडर ने गौर किया। वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है। अगर किसी मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न होना होता है तो तालीम के बगैर नहीं हो सकती, और इस तालीम के ऊपर कभी किसी ने मुझे नहीं लगता कि किसी ने ख़ास रोशनी डाली है। क्या ऐसा भी कोई मंसूबा तैयार किया गया है? भाई, आपने हमारा वो जो पम्फलेट जो है ना वो आपने हमारा पढ़ा नहीं होगा पाक वेलफेयर सोसाइटी का। आप उसको ना बड़ी गहराई से पढ़ें, इंशाल्लाह आपको उसको वहाँ से जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी उसको ज़रा, मैंने कहना आप पढ़ेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। नहीं, मैंने आवाम को भी बताना है। भाई, आपने आवाम को बताना है तो पहले आप हमारे साथ बैठे ना, तो बैठ के आवाम को हमने सारी बातें वो बता दी हैं। आप वो हमारा जो है ना मंशूर जो है वो पढ़े, इंशाल्लाह आपको सुकून पहुँचेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लियाकत साहब। उनका कहना है कि हमने सपोर्टरों को जो है उनको मैसेज दे दिया, उनको बता दिया कि 8 फरवरी को सिर्फ शेर पे मोहर लगाएं, उनको कामयाब कराएं और हम उनकी जो भी मसाइल हैं उसको हल करेंगे इंशाल्लाह।